कितना दुख लगता हमको। ऐसी हालत देखकर बच्चों को कितना दुख होगा, हमारे को कितना अच्छा नहीं लगा, हमारे बच्चों को कितना दुख होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इन महिलाओं के लिए भगवान से कम नहीं। सिर्फ इनके ही क्या, देश के करोड़ों लोगों के लिए बाबा साहेब का दर्जा किसी मसीहा जैसा ही है। लेकिन उनके इन आखिरी निशानियों को देखकर रोना आ रहा है। महाराष्ट्र में नागपुर के पास बाबा साहब की दीक्षा भूमि है चिंचोली। चिंचोली में यह संग्रहालय है जिसमें अंबेडकर की करीब 400 बेहद नायाब निशानियां हैं। लेकिन ये नायाब निशानियां आज किस हाल में है, ये देखकर आपकी आंखें अफसोस से नम हो जाएंगी। ये बाबा साहब का वेस्ट कोट है। इस वेस्ट कोट का हर छेद देश को चलाने वालों के खोखले जज्बात की गवाही दे रहा है। इसी को पहनकर डॉक्टर अंबेडकर कभी संविधान सभा में जाया करते थे। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखने वाले शख्स की याद को हमने कितना बदहाल बना दिया। दीमक इसे चाट चुका है। हालत ऐसी है कि छू दो तो वो गिर जाए। सिर्फ एक वेस्ट कोट की हालत ऐसी नहीं, हर किसी की है। जितने वेस्ट कोट इस संग्रहालय में रखे हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब इधर देखिए, हैंगर में टंगे इन पैंट और कोट को सिर्फ ढांचा बचा है। दीमक ने इन्हें भी बर्बाद कर दिया है। वो देखकर बहुत दुख हो रहा है कि ऐसे हालत में वो सामान उनका रखा है तो उसकी देखभाल बराबर से हो नहीं रही। हम बाबा साहब को भगवान मानते, हमारे देश के भगवान मानते। इतना दुख हो रहा है, इतने फटे कोट फुल पैंट सब रखे हैं। अच्छा नहीं दिख रहा है हमको। हम देखने को चाहे चिचोली, अच्छा नहीं लगता, देखने के बाद में अच्छा नहीं लगता। और भगवान तो मानते थे उनको, जिन्होंने सबके लिए भगवान मानते। आपने तस्वीरों में देखा होगा, बाबा साहब हमेशा कोट पैंट और टाई पहने नजर आते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी सोच थी कि दलित बेहद पिछड़े वर्ग के लोग उनसे प्रेरणा ले सकें और वो भी उनकी तरह आगे बढ़ते समाज का हिस्सा बने। अब जरा बाबा साहब की इन टाइयों का हाल देखिए। इनमें जगह जगह छेद हो चुके हैं। एक भी टाई साबुत नहीं बची है। यह है बाबा साहब के कुर्ते। वो कुर्ते जो वो जनसभाओं में या फिर अपने घर पर आराम के वक्त पहना करते थे। किसी को कीड़े खा गए हैं तो किसी को नमी ने जर्जर कर दिया है। और अब ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर जैसी ही शेरवानी अब रद्दी का टुकड़ा लग रही है। शायद ही कोई कोना हो जो साबुत बचा हो। हर तरफ छेद ही छेद, हर तरफ दीमक के निशान। तीसरी और चौथी क्लास की पढ़ाई से ही जब से होश संभाला ये सुनता आ रहा हूं कि बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया था, पर तब कभी नहीं सोचा था कि बाबा साहब की अंतिम निशानियों को इन हालातों में देखूंगा। उन बाबा साहब की अंतिम निशानियों ने जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया है। तब कभी नहीं सोचा था कि बाबा साहब की पहनी हुई टाइयों की ये हालत मैं कभी देखूंगा। वाकई इन सबको देख करके यही ख्याल आ रहा है कि बचपन में जो कुछ बातें पढ़ाई जाती हैं वो बहुत ही भोली बातें होती हैं और जो राजनीति होती है वो बहुत ही घटिया होती है। यहाँ की एक एक तस्वीर उन नेताओं से चीख चीख कर सवाल पूछ रही है जो बाबा साहब के नाम पर राजनीति तो करते हैं लेकिन हकीकत में बाबा साहब के सिद्धांतों और उनकी निशानियों की परवाह नहीं करते। अब जरा एक कोने में पड़े धूल से सने हुए इस टाइपराइटर को देखिए। बाबा साहब ने दिन रात बैठकर इसी टाइपराइटर से देश का संविधान लिखा। टाइपराइटर के ऊपर भी ये लिखा हुआ है 1950 से लेकर आज तक संविधान में 98 बदलाव हुए, लेकिन इस टाइपराइटर की हालत में कोई बदलाव नहीं। तब भी नजरअंदाज था, आज भी नजरअंदाज है। यही वो टाइपराइटर है जिससे बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा था। ये महिलाएं उत्तरी नागपुर से आई हुई हैं बाबा साहब की इन अंतिम निशानियों को देखने के लिए और यहाँ आकर के एक बहुत ही भोला सा सवाल करती हैं कि जब ये दिल्ली गई थी गांधी परिवार की अंतिम निशानियों को देखने के लिए तो सारी निशानियां चमचमा रही थी, तो आखिर हमारे बाबा साहब की अंतिम निशानियों की ये हालत क्यों है और इस सवाल का आखिर कौन जवाब देगा? क्या राहुल गांधी इन सवालों का जवाब देंगे जो अक्सर टीवी पर दलितों के घर में खाना खाते हुए नजर आते हैं? क्या वे इन सवालों का जवाब देने की जहमत उठाएंगे?
गंभीर सवाल है, क्या देश के हर महान इंसान के संग्रहालय की हालत ऐसी है? क्या दिल्ली में गांधी नेहरू परिवार की अंतिम निशानियां भी इसी तरह दम तोड़ रही हैं? अगर नहीं तो बाबा साहब की क्यों? ये वो अथॉरिटी लेटर है जो बाबा साहब की धर्मपत्नी सविता अंबेडकर यानी माई साहिबा ने इन अंतिम निशानियों को चिंचोली के म्यूजियम में संजोए रखने के लिए सौंपा था। नागपुर बाबा साहब की दीक्षा भूमि है। यहीं उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। माई साहिबा की इच्छा अनुसार बाबा साहेब के पिए रहे नानक रत्तू ने इस म्यूजियम की स्थापना की ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी बाबा साहेब की इन अंतिम निशानियों को देखकर गौरवान्वित हो सके, इनसे प्रेरणा ले सके। लेकिन अब इन अंतिम निशानियों की हालत देखिए और सोचिए कि हमारी पीढ़ी इसे देखकर क्या प्रेरणा लेगी। ये अष्ट धातु की बनी भगवान बुद्ध की वही प्रतिमा है जिसके सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नतमस्तक होकर के बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसको देखिए, ये खुले में पड़ी हुई है, धूल और गर्द की परत इसके ऊपर जम रही है। इसको देखिए और नतमस्तक होइए उन राजनीतिक पार्टियों के सामने जो दिल्ली से लेकर के और उसके बाद कन्याकुमारी तक बाबा साहब के नाम पर उनके अनुयायियों के वोट खाती हैं और उनकी अंतिम निशानियों की ओर कभी पलट करके भी नहीं देखती हैं। इस संग्रहालय में रखे कपड़े ही नहीं, बाबा साहेब की हर चीज सड़ रही है। चाहे वो यह तस्वीर हो, रोजाना इस्तेमाल में आने वाला सामान, ये टोपी, ये छतरी, लेकिन बावजूद इसके ये संग्रहालय गुमनामी में एक दिन हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाने की अपनी नियति का इंतजार कर रहा है। इंडिया गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हमने कितनी बार लिखा, उसके बाद में लिखने के बाद में भी उन वक्त किसी तरह का जवाब नहीं आता है सर। जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पे 40 करोड़ रुपए मंजूर करके रखे हैं, जैसे कि केमिकल ट्रीटमेंट हो गया, यहाँ की कंपाउंड वाल है, ऑडिटोरियम है। तो हमारा कहना था कि कम से कम बाबा साहब की चीजें सलामत रहे। म्यूजियम में हमारी आंखों के सामने एक के बाद एक कई लोग बाबा साहब की अंतिम निशानियों के दर्शन के लिए आते रहे। कभी महिलाएं, कभी छात्राएं, कभी स्थानीय नागरिक। लेकिन अपने राष्ट्र नायक की अंतिम निशानियों की इस दुर्दशा को देखकर सभी की आंखें दुख से भर जाती थीं। जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, जो बाबा साहब को ज्यादा जानती नहीं, जो सिर्फ किताबों में जानती है, फोटो में देखा है, तो उनके लिए कोई चीज बचेगी नहीं अगले 10 सालों के अंदर, ऐसे दिख रहा है। बहुत खराब परिस्थिति यहाँ पे दिख रही है हमको। हम यहाँ पे आए हैं विजिट करने के लिए। अगर हम हमारे जनरेशन में अगर ऐसी स्थिति है तो न जाने हमारी आने वाली पीढ़ी में क्या कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। मैंने गाउन पे बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत सारी तस्वीरें देखी है। आज इस पे बहुत सारे ऐसे ये दिख रहे हैं, ये इसकी हालत बहुत ही गंभीर दिख रही है मुझे। केंद्र से लेकर महाराष्ट्र की सरकार तक बाबा साहेब के इन अंतिम निशानियों की दुर्दशा से पूरी तरह वाकिफ है, फिर भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आपको हम इस बेहद ही कड़वी सच्चाई का भी एहसास करवाएंगे। अंबेडकर संग्रहालय में रखी हर एक चीज बहुमूल्य है, लेकिन ये अनमोल निशानियां सीधे सीधे बाहर की धूप, सीलन और गलन के संपर्क में है। यहाँ ना तो कोई क्यूरेटर है, ना कंजर्वेटर और ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड। इस चांदी की कटोरी को ध्यान से देखिए, इसमें बाबा साहेब की अस्थियां रखी हुई हैं। अस्थियों की किसी को परवाह नहीं, कपड़े तो दूर की बात है। संग्रहालय की हालत का जिक्र केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाले नेशनल म्यूजियम की इस रिपोर्ट में भी है। रिपोर्ट में बाकायदा एक एक तस्वीर लगाई गई। इसके मुताबिक म्यूजियम में रखी निशानियां कीड़े मकोड़ों, सीलन और फफूंदी से नष्ट हो रही हैं। इन्हें तुरंत केमिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। तुरंत टर्माइट ट्रीटमेंट यानी दीमक से बचाव की जरूरत है। यहाँ एसी लगाने की जरूरत है। क्यूरेटर, कंजर्वेटर और सिक्योरिटी गार्ड रखने की जरूरत है। मेरे हाथ में सरकारी दस्तावेजों का ढेर है। ये पहला दस्तावेज सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का है जो कहता है इसी म्यूजियम के बारे में कि बाबा साहब की अंतिम निशानियों को बचाया जाना चाहिए। इसके नीचे ये नेशनल म्यूजियम की रिपोर्ट है जो इसी म्यूजियम के बारे में कहती है कि इनकी अंतिम निशानियों को बचाया जाना चाहिए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि बाबा साहब के नाम पर सरकारें बनती हैं, लेकिन वही बाबा साहब इन सरकारी फाइलों के साथ लड़ाई में बुरी तरह से हार जाते हैं और उनकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं मिलता है। इंडिया टीवी ने नागपुर के सांसद विलास मुत्तेमवार से मुलाकात की तो उन्होंने बड़ी सफाई से इसका ठीकरा महाराष्ट्र सरकार के सिर मर दिया, लेकिन वो भूल गए कि वो उसी कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं जिसकी सरकार महाराष्ट्र में है। चिट्ठी लिखी थी, वो उनको जो एमपी लैड से फंड देने की बात थी वो भी हमने की थी, लेकिन बाद में फिर शासन ने ही उनका ये करने का
यानी उसकी तरफ ध्यान देने का, क्योंकि एक बड़ी रकम उसके लिए लगती है और फिर शासन की मान्यता भी होती है, क्योंकि हम कुछ भी कर ले लेकिन उसके लिए जो एक शासकीय सपोर्ट लगता है वो बहुत ज़रूरी था और वो आखिरी में वो महाराष्ट्र शासन ने मान लिया। इस अंतहीन कागजी कार्रवाई की सबसे ताजा चिट्ठी पुरातत्व विभाग औरंगाबाद शाखा की ओर से म्यूजियम के संचालकों को हाल ही में भेजी गई है। चिट्ठी पर तारीख है 2 जनवरी 2014, यानी इसी साल इसी महीने की। पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी है देश की धरोहरों को संजोए रखने की, लेकिन चिट्ठी को पढ़कर आप सोच में पड़ जाएंगे। चिट्ठी में लिखा है कि म्यूजियम के संचालक पुरातत्व विभाग को 6,73,165 रुपए दें। उसके बाद ही बाबा साहब की इन अंतिम निशानियों को बचाने के लिए कुछ किया जाएगा। पुरातत्व विभाग केंद्र सरकार के अधीन है। क्या सरकार के पास बाबा साहब के लिए ये 6.5 लाख रुपए नहीं है? ये बेहद हैरानी की बात है। तो मुझे ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो ये लेटर आया है कि हमने वहाँ के जो सेक्रेटरी बाबा साहब अम्बेडकर म्यूजियम शांतिवन चिचोली, उनको लेटर दिया है कि 6,73,165 रुपए का एस्टिमेट बना के दिया है प्रोटेक्शन के लिए और कुछ पैसे भरने के लिए कहा है। अंबेडकर की अंतिम निशानियों की कैसी अनदेखी हो रही है, इसकी सच्चाई इंडिया टीवी ने 1 साल पहले 2013 में भी दिखाई थी, लेकिन सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। नतीजा देखिए बहुत गौर से। टाइपराइटर जो पिछली बार थोड़ा बहुत देखने लायक था, इस बार बिल्कुल कबाड़ हो चुका है। अब इस पैंट पर नजर डालिए। पिछले साल से छेद तो बढ़ ही गए हैं, रंग और पीला पड़ गया है, मानो दीमक का रंग चढ़ गया। इस शेरवानी पर नजर डालिए। दीमक निचले हिस्से तक नहीं पहुंची थी, इस बार खत्म हो गया। बीतते एक दिन के साथ बाबा साहब की ये बहुमूल्य निशानियां खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ती जा रही हैं। पिछली बार अप्रैल 2013 में यहाँ रिपोर्ट करने आया था और उस समय भी बाबा साहब के इस कोट पर दीमकों का हमला दिख रहा था, मगर इतना ज्यादा नहीं था। इस बार तो लग रहा है कि दीमकों ने इस कोट को लगभग तहस नहस सा कर दिया। ये भी लग रहा है कि दीमक इस कोट को नहीं चाट रहे हैं बल्कि हमारी अंतरात्मा को भी चाट रहे हैं। और अगर दीमकों का हमला यूं ही बदस्तूर जारी रहा तो ना तो ये कोट बचेगा और ना ही हमारी अंतरात्मा ही बचेगी। संविधान के निर्माण का जरिया बनी इन कुर्सियों की हालत भी देखिए। इनकी बुनाई टूट चुकी है, टेबल शायद अब रद्दी वाला भी ना ले जाए। अप्रैल महीने में जब इंडिया टीवी आप यहाँ पर आए थे, उस वक्त देखे अपन ने कि बाबा साहब का जो एक जैकेट है ये इतना खराब नहीं हुआ था, इतना अभी खराब हुआ है। सोचिए, जिन अंबेडकर की लिखी लाइनों पर केंद्र और राज्य सरकार का ढांचा टिका है, आज उनके दिल में अंबेडकर कहाँ टिकते हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हम उस पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं जिसने कि बाबा साहब की इन अंतिम निशानियों को देखा है। मगर आइए इस बात का संकल्प लेकर जाएं कि बाबा साहब की अंतिम निशानियां हम आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित छोड़ करके जाएंगे। और क्या बाबा साहब के नाम पर हम इतना भी नहीं कर सकते? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का योगदान भारत के लिए कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। यदि भारत की एकता और अखंडता की हम चर्चा करेंगे तो उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लेना होगा। और मैं यह मानता हूं कि यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियां जो कुछ भी वहां पर यदि ठीक तरीके से सुरक्षित नहीं है तो हम निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि जब हमारी सरकार आए तो वह जो संग्रहालय है उसको ठीक बनाया जा सके।